हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन मोदी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के इस सेशन के अंदर। फ्रेंड्स, आज का सेशन जो होगा मशीन इनपुट के टॉप लॉजिक होते हैं जो आईपीएस पीओ मेंस में पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। गाइस, अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, अगर आप प्लस नहीं बाय कर सकते हैं तो फ्री क्लासेस भी अब आप फ्री में देख सकते हैं यूजिंग द कोड शिवा। तो ध्यान रखिएगा, शिवा इज माय कोड। इस कोड को आप अप्लाई करते हैं जब भी आप फ्री क्लास को देख सकते हैं। साथ में अनअकैडमी प्लस पर 10% डिस्काउंट के लिए भी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हियर्स द इंफॉर्मेशन। और सेकंड थिंग गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी प्लस पे जितनी भी मेरी सभी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस के लिए आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस आप फ्री में देख सकते हैं और अनअकैडमी प्लस में मेरे सारे कोर्सेज को आप देख सकते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस के एस्पायरेंट हो तो। आगे बात करते हैं मेरी डेली फ्री क्लास का। देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं होता है बट दे वांट टू स्टडी। तो क्या कर सकते हैं आप? अपनी स्पीड के लिए, आप अपनी एक्यूरेसी के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं डेली 3 बजे या 3 PM पे आप मुझे ज्वाइन करिए अनअकैडमी स्पेशल फ्री क्लास के अंदर। दिस इज फ्री क्लास फॉर ऑल। अगर आपसे वहां पे किसी तरह का कोई कोड पूछा जाता है तो कोड में आप डाल देंगे हमेशा शिवा। मेरी क्लास हो या किसी भी टीचर की क्लास हो, आप इस यूजिंग द कोड शिवा से आप वो सभी की सभी क्लासेस देख सकते हैं। राइट, अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक बार फिर से कई सारे नए बैचेस आ चुके हैं 19 जनवरी से। तो देखिए इन बैचेस में कौन कौन से बैचेस हैं। तो सबसे पहला बैच यहाँ पे एक्सेलरेटर बैच है गाइस। ये जो बैच है एसबीआई पीओ 2022 को फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर हूँ, साथ में आशीष सारे निमिषा आया है। तो सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको इस बैच में मिल जाएंगे जो कि आपको एसबीआई पीओ 2022 के लिए प्रिपेयर करते हैं। राइट, तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में एक्सेलरेटर बैच आपके पास यहां आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास कई सारे बैच है। मेरा जो सेकंड बैच यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज द गुरुकुल बैच। यस, गुरुकुल बैच के अंदर भी गाइस आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जितने भी मेंस की समय क्लासेस चल रही हैं सभी मेंस की क्लासेस को आप इस गुरुकुल बैच में देख सकते हैं। सो देखिए ये सारे के सारे बैचेस हैं, साथ में टेस्ट सीरीज है। और अब मैं आपको बताता हूं एक और बढ़िया स्पेशल फीचर, दैट इज आस्क अ डाउट फीचर इन अनअकैडमी वेबसाइट। तो माय डियर स्टूडेंट, अब अनअकैडमी की वेबसाइट पे आस्क अ डाउट फीचर आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक साथ 3 डाउट आप पूछ सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्रोसीजर रहेगा? अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, वेब पे जाना पड़ेगा, अपलोड करने पड़ेंगे। 3 डाउट आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में एक साथ पूछ सकते हैं। राइट, तो ये स्टेप फॉलो करेंगे और आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो आप अपने डाउट आज से पूछने स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में आपको बताऊं, अब की बार जो बैंक कॉम्बैट होने वाला है ये बैंक कॉम्बैट होगा बिल्कुल। और इस बार आप काफी सारे लाइक सैमसंग मोबाइल फोन आप जीत सकते हैं, जीबीएल के स्मार्टफोन जीत सकते हैं, अमेजॉन की वाउचर आप जीत सकते हैं। तो आपको क्या करना है? कॉम्बैट देना है। तो कॉम्बैट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेरा कोड शिवा यूज कर सकते हैं और कॉम्बैट देना पड़ेगा आपको इस संडे को। ठीक है, तो ये जो संडे आने वाला है इस संडे को आपको कॉम्बैट देना है। साथ में अनअकैडमी पर अब प्लस के अलावा एक और नया फीचर आ गया दैट इज कॉल्ड आइकॉनिक। तो आइकॉनिक में आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है डाउट प्रॉब्लम के दौरान या फिर लाइव क्लास के अंदर। तो चाहे डाउट हो या लाइव क्लास हो, अगर पिक प्लस का बच्चा और एक आइकॉनिक का बच्चा पूछ रहा हो, सबसे पहले आइकॉनिक वाले बच्चे के डाउट क्लियर होते हैं, देन प्लस वाले बच्चे के डाउट क्लियर होते हैं। लेकिन क्लियर दोनों ही बच्चों के डाउट होते हैं। क्लियर है, ये याद रखिएगा। सो आपके पास ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन अगर आपको लगता है सर प्लस का मुझे लेना है, मैं आइकॉनिक नहीं बाय कर रहा, मैं आपको आइकॉनिक बाय करना है, प्लस नहीं बाय कर रहा है, आपको ये चूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, चूज करने के बाद 24 महीने या 12 महीने पे जाएंगे, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपके पे रेफरल कोड है। तो रेफरल कोड में आप डाल देंगे शिवा। ओके, शिव ही अनंत है, वही इकाई है जिसके दिल में बसा शिवाय है। तो ये शिवा कोड आप यहाँ पे डाल के क्या कर देंगे? प्रोसीड कर देंगे। ओके, चलिए प्रोसीड करने के बाद सेम यही प्रोसीजर है, सेम यहाँ पे। इससे आपको क्या मिलता है? 10% डिस्काउंट मिलता है, साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है। ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा वैलिडिटी क्या है मैं आपको जनवरी के ऑफर के बारे में बता देता हूं। सो बच्चों देखो, जनवरी का जो ऑफर चल रहा है वो क्या चल रहा है? अगर आप बैंक के एस्पायरेंट की बात कर रहा हूं, अगर सभी एस्पायरेंट के लिए 6 महीने का लेते हैं तो 1 महीने फ्री है, 1 साल का लेते हैं तो 3 महीने फ्री है, और 2 साल का लेते हैं तो आपको 6 महीने फ्री है। तो यहां पे आपको स्पेशल डिस्काउंट है। तो ये स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। और अनअकैडमी सब्सक्राइब करते वक्त आप रेफरल कोड यूज करेंगे शिवा। ठीक है दोस्तों, चले तो स्टार्ट करते हैं अपने लॉजिक नंबर 1, सेट नंबर 1 को लेकर मशीन पर आउटपुट। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं। एवरीबॉडी तैयार हैं? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और मचाते हैं आज। सभी बच्चे रेडी हैं? सभी तैयार हैं?
एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दो कि यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं। और फिर लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करेंगे थोड़े से इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से, और देन चलेंगे अपन मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन पे, है ना। लेवल अपन रखेंगे प्रीलिम्स का, लेकिन इजी टू मॉडरेट से स्टार्ट करके मॉडरेट टू टफ पे खत्म करेंगे। ओके, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है भाई, है ना। ये पहला क्वेश्चन आ गया है, और पहले क्वेश्चन के लिए टाइमिंग ले लेते हैं अपन। आपके पास 60 सेकंड है करने के लिए, 60 सेकंड फॉर यू। चलो ट्राई करो। बोथ, ओके। ओनली वन, रेणुसा। अनिकेत 1, परज्योति, काजल, प्रीति ए। ठीक है, तो देखिए आपके पूरे 1 मिनट का टाइम हो गया। वैसे तो इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड इनफ है, लेकिन फिर भी अगर YouTube पे अपन क्लास ले रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बच्चों तक हो सकता है लेट पहुंच रहा हो, तो डेटा लेट पहुंचेगा तो आंसर लेट करेगा। सो 1 मिनट दिया है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम बुक आर नोवेल। कुछ बुक का पार्ट क्या है, नोवेल है। ये बुक है और ये बुक का पार्ट क्या है, नोवेल्स है। ये आ गए नोवेल्स। इसके बाद ओनली अ फ्यू। अब ओनली अ फ्यू देखिए गाइस, दो तरह की टर्म को बताता है। ये आपके सम को भी बताता है और ये आपके सम नॉट को भी बताता है, राइट, दोनों बताता है। तो सम नोवेल आर नोट्स, कुछ नोवेल नोट्स हैं, तो कुछ नोवेल तो नोट्स हो गए, ये कुछ नोवेल का पार्ट नोट्स हो गए। अब ये कह रहा है कि सम नोट भी होगा, तो सम नोवेल आर नॉट नोट्स, इसका मतलब है बचा हुआ जो पार्ट होगा ये इसमें नहीं आएगा। तो कुछ नोवेल नोट्स होंगे, तो कुछ नोवेल ऐसे भी होंगे जो नोट्स नहीं होंगे। तो ओनली अ फ्यू सम एंड सम नोट दोनों को बताता है। तीसरा है नो नोट्स आर ऑथर। कोई भी नोट्स का पार्ट ऑथर नहीं है, तो ये ऑथर नहीं होगा, ठीक है, पहली चीज। अब देखो, सम नोवेल आर नॉट ऑथर, कुछ नोवेल है जो ऑथर नहीं है, कुछ नोवेल का पार्ट ऑथर नहीं है। तो नोवेल का वो पार्ट जो नोट्स में आ रहा है, नोवेल का वो पार्ट जो नोट्स में आ रहा है वो तो ऑथर में नहीं आएगा। तो द फर्स्ट वन इज राइट, पहला तो सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि ऑल नोवेल्स कैन बी नोट्स। सारे की सारे नोवेल्स क्या नोट्स हो सकते हैं? क्या ये सारे की सारे नोवेल्स, क्या ये सारे नोट्स में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अदरवाइज ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा ना। सो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, पहला ऑप्शन सही है। सर कितनी समय तक चलेगी ये क्लास? भाई तुम पहले क्लास लो, कम से कम 1 घंटा तो है, बाकी आगे की देखा जाएगा कि आगे कितनी देर चलेगी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 2? इज दैट क्लियर? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आपके पास 60 सेकंड है आंसर करने के लिए। आंसर करेंगे, 60 सेकंड आपके पास है। संतोष कह रहा है बोथ, ठीक है। प्रीतिका 1, बोथ। अमित, टाइम अप। चलो इसे बिना सॉल्व किए, बिना सर्कल बनाए या कुछ डायग्राम बनाए सॉल्व करते हैं।
ये स्टेटमेंट क्या है? ओनली का स्टेटमेंट है, राइट? ओनली का स्टेटमेंट है, यानी इसका फिगर ऐसा बनेगा कि ऑल जे इज डी, सारे के सारे जे डी होंगे, राइट? सारे के सारे जे डी होंगे बिकॉज ये स्टेटमेंट ओनली का है ना? इसका मतलब ये एक कॉन्ट्रडिक्शन के साथ आएगा कि जे का पार्ट केवल डी के साथ आ सकता है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं आएगा। ये जानते हो कॉन्सेप्ट को? और अगर आप ये जानते हो कि हाँ सर ओनली का मतलब ये होता है कि अब ये जे का जो पार्ट है ये केवल डी से कनेक्ट हो सकता है, तो तुम फिर इसके साथ पॉसिबिलिटी कैसे बना लोगे? ये पी की जे के साथ पॉसिबिलिटी, भाई जे तो केवल डी में ही जा सकता है ना, तो जे की पॉसिबिलिटी पी के साथ कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो ओनली का स्टेटमेंट है। इसको तो देखते ही आप गलत कर सकते हो। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझो, ये कह रहा है ऑल सी कैन बी पी। इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है? इस स्टेटमेंट से यह समझ में आता है सर कि ओनली अ फ्यू पी इज सी का मतलब है कि कुछ पी का पार्ट तो सी में आएगा, यही मीनिंग है, और बचा हुआ पी जो है ये पी इसमें नहीं आएगा। तो पी की मना है ना कि पी नहीं आएगा सी में पूरा, लेकिन भाई ये पूरा सी तो आ सकता है पी के अंदर, ये इसमें नहीं आएगा पूरा, यही है ना इसका मीनिंग। तो भाई ये वाला जो पार्ट है इसकी थोड़ी ना मना है, यानी ये जा सकता है। सॉल्व, बात समझ में आई? सो हमने क्या किया, हमने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमने विदाउट डायग्राम केवल एक स्टेटमेंट, ये देखा ये गलत किया, ये देखा ये सही कर दिया, आंसर आएगा ओनली फर्स्ट इज द आंसर। समझ में आ गया? समझ में आया ना? हमें यही करना है, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच यूज करेंगे, टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया होगा सबको? डन है ना? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला ना हम धीरे 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 लेवल बढ़ा देंगे, धीरे 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 बढ़ा देंगे, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ो। आओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब फिर से आपके पास है 60 सेकेंड, सॉल्व करेंगे। आंसर दीजिए सब बच्चे। तरुण कुमार, पहले थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आप समझ रहे हो? ओनली सेकंड फॉलो। प्रीति गौर, प्रीति सैनी, डी बी, बी। देखो इसको भी आप देखते ही गलत कर देते, ये अगेन एक ओनली का स्टेटमेंट है, ओनली का स्टेटमेंट है। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग है ऑल कॉल इज मॉल, यही होगा इसका मीनिंग। यानी आप ये कह सकते हैं ना कि सर सारा की सारा कॉल केवल मॉल में आएगा, यानी कॉल केवल मॉल में आएगा, किसी में नहीं आएगा। तो कॉल अपनी हॉल के साथ पॉसिबिलिटी कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता है ना, बिकॉज वो तो ओनली से कनेक्टेड है। रॉन्ग, देखते ही गलत बोल दो। अब ये कह रहा है सम मॉल इज नॉट फॉल, कुछ मॉल है जो फॉल नहीं है। अब ये दोनों की दोनों कनेक्टेड है, तो मैं केवल इसको ले लेता हूं, नो हॉल इज फॉल। अगर कोई भी हॉल, सोचो जरा, कोई भी हॉल अगर फॉल में नहीं आएगा, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी याद हो तो, कि जब भी किन्हीं दो के बीच में नो का स्टेटमेंट हो, नो वाला स्टेटमेंट हो, उनके लिए हमेशा सम नॉट क्या होता है? ट्रू होता है, हमेशा ट्रू होगा। अगर ये दोनों नो के स्टेटमेंट है ना, नो ए इज बी, नो पी इज क्यू, नो वन इज टू, नो हॉल इज फॉल, सब कुछ, सबके लिए सम नॉट ट्रू है एंड सम नॉट ट्रू है, क्योंकि ये कह रहा है सम मॉल इज नॉट फॉल। तो जब पूरा मना है तो कुछ भी नहीं होगा, और ये भी कह रहा है कि कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एंड डन। और आप क्या बोलोगे? सर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? सोचिए कितने सारे ऐसे सिलॉक्स के क्वेश्चन हैं जिसके लिए हमें डायग्राम नहीं बनाना है, वी कैन डू इट डायरेक्टली। बस थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस और थोड़ा पढ़ना है, हम डायरेक्टली कर रहे हैं इन्हें, है ना?
जहां जरूरत पड़ेगी वहां बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि कितने कम चीजों के डायग्राम बन रहे हैं और सॉल्व हो रहे हैं। तो ये इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी भैया तुम्हारी, और फिर मैं कुछ धमाकेदार क्वेश्चन भी तो लाया हूं, वो भी तो कराऊंगा। चलो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। क्या बात है, वेरी गुड। नाइदर लगाओ कॉन्सेप्ट यार, लगाओ, अभी भी सिखाया है ना, लगाओ कॉन्सेप्ट। नाइदर वाह, अच्छा कर रहे हो सच में। देखो क्या, किसे क्या बोलते हैं, देखते ही सॉल्व हो जाना, देखते ही सॉल्व हो जाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग रेस में भाग रहे होते हैं, एक भाग रहा है तो देख नहीं रहे कि पीछे वाला क्या है, भाग रहा है कि नहीं भाग रहा, हम भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, पीछे कोई है नहीं है, पता ही नहीं, हम भाग रहे हैं बस। अब ये बताओ डायरेक्टली नहीं हो जाएगा? कोई बच्चे ने डायग्राम बनाया होगा, ये देखो, सम आइस बीइंग लिक्विड इज द पॉसिबिलिटी, यानी आइस की लिक्विड से संभावना। ये क्या है? ओनली का स्टेटमेंट है। क्या बोलेंगे इसको कि सर ऑल लिक्विड इज वाटर, क्या बोलेंगे कि सारा की सारा जो लिक्विड का पार्ट है वो किस में आएगा? वाटर में आएगा। अब सीन है कि ये ओनली का स्टेटमेंट है तो पीछे से ऑल में कन्वर्ट होगा, तो रेस्ट्रिक्शन साथ में लेके आएगा कि लिक्विड केवल और केवल किससे कनेक्ट होगा? वाटर से कनेक्ट होगा। लिक्विड केवल और केवल वाटर से कनेक्ट होगा, किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है लिक्विड चाहे वो आइस हो, लिक्विड चाहे वो गैस हो, किसी से अपनी कोई कंडीशन नहीं बना सकता। नहीं बना सकता है ना? नहीं बना सकता। बस ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर आ जाएगा डी। केवल और केवल एक स्टेटमेंट पे आंसर आ रहा है। दो स्टेटमेंट बच्चों को घुमाने के लिए दिए ताकि वो फ्रेम करे, बनाए और देन सॉल्व करे। हमें वो करना ही नहीं है, हमें वो करना ही नहीं है, डायरेक्टली करो। क्लियर है? डन? क्लियर है? चलो 5वें पे, कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना, 5वें क्वेश्चन पे आ गए, बताओ। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन लेते हैं और फिर करते हैं कुछ बढ़िया चीजें। आओ थोड़ा इस पे देखते हैं, है ना। अब थोड़ा सा गियर बदलते हैं, थोड़ा लॉजिक चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट बदल देते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा संभल के, डेली होती है 7 PM अपने रैंकर्स प्रो यूट्यूब चैनल पे, डेली 7 PM होती है। ओनली 3, नन। नन और 1। अब जो बोल रहे हैं कि 1 आएगा, उनके हिसाब से तो ऑप्शन ही नहीं है, उनके हिसाब से तो ऑप्शन ही नहीं है, तो वो तो नन आंसर करेंगे। और कुछ है जो बिल्कुल ही नन कर रहे हैं, है ना, मतलब हो सकता है उनके लिए सारे गलत हो। चलो जरा पिक्चर समझते हैं अब, है ना। अब जरा हम पिक्चर समझते हैं। अरे भैया आ जाओ नीचे। अच्छा आ ही नहीं रहा था। सुनो, इसने हमसे क्या बोला? ओनली सेलफोन आर सेल,
इसका मतलब है सारे सेल सेल फोन में है, और सारे सेल अगर सेल फोन में है तो सेल किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोला ना। तो अगर किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता तो भैया ये और ये क्या सीधे सीधे गलत नहीं कर सकते? सीधे सीधे गलत कर सकते हो, सीधे सीधे गलत कर सकते हो। ये और ये दोनों गलत हैं, क्योंकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल सेल, सारे के सारे जो सेल है वो क्या है? सेल फोन है, सेल फोन है। अब ओनली का स्टेटमेंट है तो स्टार लगा दो, ओनली का स्टेटमेंट है तो हम क्या बोलते हैं? स्टार लगा दो, स्टार लगा दो। इसका मतलब है सेल जो है ये किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो ना तो ये सम बनाएगा राइस के साथ, ना ये पॉसिबिलिटी बनाएगा सेंट के साथ, नहीं बनाएगा ना। यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है केवल इस स्टेटमेंट से। अब यहां पे देखो राइज और सेंट बोला है, राइज और सेंट बोला है तो इसका मतलब है इन दो की रिक्वायरमेंट है, इन दो की रिक्वायरमेंट है राइज और सेंट की कनेक्शन के लिए। अब दूसरी बात ये समझो, इसने क्या बोला है कि सारे के सारे राइज सेलफोन है, सारे की सारे राइज क्या है? सेलफोन है, ये हो गए सेलफोन, है ना। और सम सेंट आर सेलफोन, कुछ सेंट क्या है? सेलफोन है। अब ये हो गए। अब इसने क्या बोला? सम राइज आर सेंट, कुछ राइज का पार्ट क्या है? सेंट है, राइज है, आर आई एस है ना, आर आई एस है, हाँ आर आई एस है। कुछ राइज का पार्ट क्या है? सेंट है। अब पॉसिबिलिटी है, कंफर्म तो ये भी नहीं है, यानी ये भी गलत है। ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग। बात समझ में आई? अब इसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते थे? अब इसे आप गलत कैसे कर सकते थे? इसे आप गलत ऐसे कर सकते थे कि सर इससे तो आपके पहले और दूसरे गलत हो गए, और ये क्या है? ऑल एंड सम, ऑल और सम, ऑल है प्लस सम है। अब ऑल आ जाए और देन सम आ जाए, पहले ऑल आया और देन सम आया, तो इसके बीच में सम वाला रिलेशन बन ही नहीं सकता है। इसके बीच में ऑल प्लस सम से कोई रिलेशन बनता ही नहीं है, सीधे गलत कर देते। ये भी गलत है, राइट। तो ऑल है, सम है, सेंट को सेलफोन से कनेक्ट किया जा रहा है, तो वैसे ही गलत है, सीधे बोल दो गलत है, रॉन्ग। एंड आंसर क्या आएगा? ए इज द राइट आंसर, पहला सही है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, डाउटफुल है, गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, छठे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, छठा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं हमारे छठे क्वेश्चन में क्या है। भाई कोई तो क्वेश्चन होगा जो टाइम टेकिंग वाला होगा, थोड़ा टफ होगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है ना अपन कैसे डील करना है? लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ी सी फॉर्मेट को चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को लेकर के, तो हिसाब से सॉल्व करना ट्राई करो। क्या आंसर आया? नन, संतोष। ओके, नाइदर, 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 डी डी डी। चलो देखिए, अब जो चीज नोट डाउन करने वाली है वो क्या थी? स्टेटमेंट सम का है, सम का है, सम नॉट का है और देन अगेन सम नॉट का है। तो दो सम के हैं और दो सम नॉट के हैं। कनेक्शन क्या पूछा गया है? सम का पूछा गया है। सम से सब कब से सही होने लग गया भैया? सम से सम कब से सही होने लग गया? सोचो जरा, देखते ही बोल देते गलत है, गलत है, आंसर आएगा ना, डी इज द आंसर। मतलब देखते ही कर सकते हो कि दो स्टेटमेंट सम है, दो सम नॉट है, दो सम है, दो सम नॉट है, तो सम से सम कब से सही होने लग गया? सम से सम तो सही हो ही नहीं सकता। रॉन्ग। देखो इसको एक्सप्लेन कर देता हूं फिगर से, ताकि वो पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो। क्या कह रहा है? सम प्लेन आर एयर, कुछ प्लेन का पार्ट क्या है? एयर है। ये कुछ प्लेन का पार्ट है एयर, राइट। सम प्लेन आर एयर। फिर क्या कह रहा है? ऑन फ्यू साइकिल आर नॉट एयर, कुछ साइकिल है जो एयर नहीं है, कुछ साइकिल ऐसी है जो एयर नहीं है। ये कुछ साइकिल मान लो,
और साइकिल का कुछ पार्ट ऐसा है जो एयर नहीं है। सम नॉट हो गया, सम नॉट भी हो गया। ये स्टेटमेंट क्लियर, ये स्टेटमेंट क्लियर। अब क्या कह रहा है, साइकिल है तो सम रॉकेट आर साइकिल, कुछ रॉकेट का पार्ट क्या है, साइकिल है, ये कुछ रॉकेट का पार्ट साइकिल है। और फिर कह रहा है सम प्लेन आर नॉट रॉकेट, कुछ प्लेन का पार्ट रॉकेट नहीं है, कुछ प्लेन का पार्ट ऐसा है जो कि रॉकेट नहीं है, ये हो गया नॉन। अब मुझे ये देख लो आप, सम प्लेन आर रॉकेट, सम प्लेन आर रॉकेट, जस्ट सीधे सीधे पता लग रहा है कि सम प्लेन आर नॉट रॉकेट है, तो सम प्लेन आर रॉकेट का कहां पता हमें, ओनली अ फ्यू होता तो सोचते भी, सम नॉट दे रहा है तो सम का कहां पता, सीधे सीधे गलत कर दो, गलत, रॉन्ग। शिखा जी आप नए स्टूडेंट है लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए ना, तो बेसिक तो है नहीं आपका, मैं तो सीधे क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो कैसे होगा, इसीलिए। एंड सम एयर इज साइकिल, अब एयर ये रहा और साइकिल ये रहा, एयर और साइकिल के बीच में सम का रिलेशन कहां है भैया, है ही नहीं, गलत, दोनों गलत, एंड आंसर इज डी। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ गया। देखो बेसिक वाले वीडियोस शिखा ऑलरेडी अपने रैंकर्स प्रो यूट्यूब चैनल पे हैं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक पिन किया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं रैंकर्स प्रो पे आपको और वीडियोस दे दूंगा जो बेसिक के होंगे, ठीक है। चलिए, तो बेसिक सीखना बहुत जरूरी है भैया, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। लेट्स मूव 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, यहां देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर, संभल के करिएगा, है ना, जल्दीबाजी नहीं। 60 सेकंड आंसर करेंगे। बोथ, संतोष, प्रीति, पर्व ज्योति, रोहित, अनिकेत, तंजल, रेणु, आबाश, नेहा, तरुण, तरुण तो पजल के लिए बोल रहा है, बेसिक के लिए। चलो टाइम अप, टाइम अप, ठीक है। अब जरा समझो क्या स्टेटमेंट है, कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक हमसे कह रहा है कैन बी, एक हमसे पॉसिबिलिटी बोल रहा है, और एक हमसे अगेन पॉसिबिलिटी बोल रहा है। जब कैन बी आता है मीन्स हमेशा पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ऑल 100% जो होता है वो हमेशा ऑल का वेरिएबल होता है, तो ऑल एयर इज रॉकेट, सारे के सारे जो एयर हैं वो किस में आएंगे, रॉकेट में आ जाएंगे, तो ये रॉकेट में आ गए। इसके बाद कह रहा है सम रॉकेट आर साइकिल, 100% होता है तो ऑल होता है, बाकी सब 0.1% से 99.99% तक सम होता है, तो सम रॉकेट आर साइकिल, कुछ रॉकेट का पार्ट क्या है, साइकिल है। आप चाहो तो इतने में चेक कर सकते हो, एयर कैन बी साइकिल हो सकता है ना, एयर कैन बी साइकिल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, डन है। दूसरी बात, ऑल प्लस सम से सम की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऑल प्लस सम से अगर ये कॉमन वेरिएबल आ रहा है, ये कॉमन वेरिएबल आ रहा है, तो पहला वाला तीसरे के साथ डायरेक्टली पॉसिबिलिटी बना सकता है, एंड ये डायरेक्टली पॉसिबिलिटी गिवन है, ये ऑलवेज याद रखना, क्योंकि बीच का जो कहते हैं ना मीडिएटर है वो कॉमन होना चाहिए। हमने तो कॉमन बना रखा है ना, ये रहा कॉमन, एयर को रॉकेट से कनेक्ट करो, रॉकेट को साइकिल से कनेक्ट करो, तो एयर साइकिल के बीच में पॉसिबिलिटी है, राइट। तीसरा, सम प्लेन कैन बी साइकिल, तो प्लेन क्या है, सम प्लेन आर एयर, ये रहा प्लेन, सम प्लेन आर एयर, तो प्लेन और साइकिल के बीच में क्या है, पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू है कि नहीं है, तो दोनों की दोनों करेक्ट हो गए, एंड आंसर शुड बी बोथ, बोथ तो है ही नहीं, क्या है, एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, ये सही है, करेक्ट है, एब्सोल्युटली, ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, रेडी, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए तैयार, आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे।
थोड़ा चैलेंज स्टार्ट होएगा, संभल के करिएगा, जल्दी नहीं करने का है ना, नहीं तो रोहित शेट्टी के स्टाइल में आएंगे, फोड़ेंगे अपन। ब्लड रिलेशन V2 ऑफिसर जरूर करवाएंगे। आंसर आएगा ओनली सेकंड, सेकंड ओके। नन। देखिए भैया, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए, तब जाके याद होगा। कॉन्सेप्ट सीखो और कॉन्सेप्ट लिखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, सीखने के लिए बहुत जरूरी पार्ट है ये। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, ओनली के साथ 40% आ रहा है। अब ओनली के साथ 40% आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस मैक्सिमम बच्चे इसको क्या कहते हैं, ओनली मान के चलते हैं कि सर ये ओनली है और इसका डायग्राम ऐसा कुछ बना लेंगे या इसका ऐसा कुछ बना लेंगे। पर नहीं, ये याद रखो, ओनली के साथ सम है पहली बात, और इसके साथ नॉट लगा हुआ है। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है मैं बताता हूं, सुनो। अगर ये केवल आता होता ओनली 40%, लिख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा अपनी अपनी कॉपी में सब लोग, ठीक है। अगर ये ओनली 40% बोलता तो इसका मतलब बोलता है ये ओनली अ फ्यू या फिर ओनली फ्यू, बात एक ही है दोनों का, मीनिंग कुछ अलग नहीं है। इसका मीनिंग ये होता है, पहली बात नोट डाउन करना अपनी अपनी कॉपी में। ओनली 40% अगर ये बोल रहा है, इसका मतलब ये ओनली अ फ्यू बोल रहा है या ओनली फ्यू बोल रहा है, पहली चीज क्लियर है। लेकिन हमारे पास यहां पिक्चर अलग है, यहां पे ओनली 40% के साथ में नॉट दिया हुआ है। अगर ये कह दे कि ओनली 40% और इसमें भी नॉट लग जाए, इसमें भी नॉट लगा दे, तो हमेशा याद रखना कि ये सीधे सीधे स्टेटमेंट सम नॉट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सम नॉट की बात कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली इसका कन्वर्जन जो इसमें है वो सीधे सम नॉट करेंगे आप। बात समझ में आ रही है, इसका कन्वर्जन सीधे किस में होगा, सम नॉट में होगा। मींस आपको जो इतना बड़ा पिक्चर बोल रहा है ना, ये सब बोल रहा है, हाहाकार मचा रखा है इसने, इसको केवल सम नॉट पढ़ो, दैट्स इट। क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू, ओनली सम नॉट इज नॉट स्काई, या ओनली वाटर इज नॉट स्काई, सिंपल, या सॉरी सम वाटर इज नॉट स्काई। क्लियर है, क्या बोलोगे, सम वाटर इज नॉट स्काई। इस पूरे को सम कर दो बाबू, ये पूरी पिक्चर सम हो गई, सम वाटर इज नॉट स्काई। तो पिक्चर ये लिख ली ना सबने, ये नोट डाउन कर ली ना। अब आगे देखो, अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे सम वाटर इज नॉट स्काई, ये कुछ वाटर का पार्ट ऐसा है जो कि स्काई नहीं है। बात समझ में आ गई। तो अगर ओनली परसेंटेज या ओनली फ्यू के साथ सम नॉट आ जाए, नॉट आ जाए मतलब उसको सम नॉट मरेंगे आप लोग। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। सेकंड, ओनली 10% स्काई इज नॉट सन, यानी सम स्काई इज नॉट सन, कुछ स्काई का पार्ट ऐसा है जो कि सन नहीं है। तो हमने ये इंडिकेट कर दिया कि कुछ स्काई का पार्ट ऐसा है, डॉटेड वाला पार्ट, जो कि सन में नहीं आएगा, है ना। और तीसरा अगेन सम नॉट है, तो सन इज नॉट अर्थ, और कुछ सन का पार्ट ऐसा है जो कि अर्थ नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरी पिक्चर समझ में आ चुकी है ना, ये पूरी पिक्चर समझ में आ चुकी है कि भाई ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, ये वाला पार्ट इसमें नहीं जाएगा और ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा। अब कंक्लूजन देखो, ये 100% है, मींस ये ऑल का स्टेटमेंट है। ऑल वाटर इज सन, या सारे के सारे वाटर सन में हैं क्या, हो सकते हैं। भाई इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं दे रखा है, सारे के सारे वाटर सन में जा सकते हैं, तो जा सकते हैं ना, है तो नहीं ना, गए तो नहीं है ना। तो बोलोगे सर डाउटफुल है, डाउटफुल है, जा सकते हैं, गए नहीं है। सेकंड, ऑल स्काई कैन बी सन, क्या ये सारे के सारे स्काई, मुझे ये बताओ, क्या ये सन में जा सकते हैं, जबकि हमें पता है कि स्काई का ये वाला पार्ट तो सन में नहीं जाएगा। तो जब स्काई का ये काला वाला पार्ट सन इसमें नहीं जाएगा, सन में नहीं जाएगा,
इसका मतलब यही तो हुआ ना कि ये पूरा नहीं जा सकता, थोड़ा ही जा सकता है, ये वाला पार्ट जा सकता है, पूरा नहीं जा सकता। तो ये वैसे ही गलत हो गया, एंड गलत हो गया तो आंसर आएगा डी। आया समझ में? आया समझ में? बात समझ में आ गई? सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ओनली 40% पे नॉट आ जाए, है ना, ओनली 40%, ओनली सम पे, ओनली फ्यू पे नॉट आ जाए, दैट इज इक्वल टू सम नॉट स्टेटमेंट। वो किसका स्टेटमेंट हो जाएगा? सम नॉट का स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर होना चाहिए सबका। चलो क्वेश्चन नंबर 9, रेडी? रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 सब लोग? और सबका लाइक हो गया है ना? नहीं हुआ है, पसंद आया है तो जरूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो फीडबैक जरूर देके जाइएगा कि सर ये चीज सुधार लो। ओके, अच्छा लगेगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा संभल के, पिक्चर में थोड़ा सा अलग है, मैं बता देता हूं क्या अलग है, ये समझ लीजिएगा क्या है। क्या कह रहा है? Which of the conclusion does not follow? कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो फॉलो नहीं करेगा? राइट, चलो अब आपके पास है 60 सेकेंड, आंसर करेंगे। How to possibly reasoning subject can without pen and paper like mathematics? लिखना क्या चाह रहे हो भैया? सी डी, कुछ कह रहे हैं सी और कुछ कह रहे हैं डी। चलो तो कुछ का आंसर सी है और कुछ का आंसर डी है। चलो ठीक है, मैं सी को भी रख लेता हूं और डी को भी रख लेता हूं, दोनों रख लिए मैंने। ठीक है, दोनों रख लिए। सुनो जरा, इसने कहा कि रीड ऑल द कंक्लूजन्स एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली डज नॉट फॉलो। कौन सा ऐसा कंक्लूजन है, कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो कि फॉलो नहीं करेगा, जो गलत है, वो ढूंढना है आपको। फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नॉन फैक्ट गिव द आंसर। ठीक है, देखिए हम मुझे ये ढूंढना है कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो कि फॉलो नहीं करेगा। तो पहला, ओनली गूगल इज यूट्यूब, मैं डायरेक्टली करता हूं, ऑल यूट्यूब इज गूगल। अब अगर आपकी लैंग्वेज से करूं तो ऑल यूट्यूब इज गूगल, राइट, ये स्टार का स्टेटमेंट आ गया। ओनली है ना, स्टार लगा दिया करो, याद रहेगा हमेशा। फिर क्या कह रहा है? ओनली अ फ्यू मेल्स आर गूगल, ओनली अ फ्यू मेल्स आर गूगल, यानी बचे हुए मेल्स का पार्ट ऐसा है जो गूगल में नहीं आएगा, क्योंकि ओनली अ फ्यू जो आ रहा है वो मेल से कनेक्टेड है। तो यानी कुछ मेल्स का पार्ट अगर गूगल में आएगा, ये कुछ मेल्स का पार्ट गूगल में आएगा, तो बचा हुआ मेल्स का पार्ट गूगल में नहीं आएगा, ये सिंपल है। और तीसरा, नो याहू इज गूगल, और कोई भी याहू का पार्ट गूगल नहीं है। ये देखो, याहू का पार्ट गूगल नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या ढूंढना था? अब मुझे क्या करना था? मुझे ये देखना है कि कौन सा गलत है, वो ढूंढना है। तो पहला, सम मेल बीइंग याहू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ मेल के याहू होने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, या मेल और याहू का आपस में कोई कनेक्शन थोड़ी ना है। यानी कि अगर मैं देखूं तो मेल वाला जो सर्कल है वो इस तरीके से बढ़ा करके अपने आप को तो पॉसिबल में लेके आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये तो ट्रू है, पॉसिबली है, सही है, तो ट्रू है। तो अब सेकंड देखो, ऑल मेल्स आर गूगल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे मेल्स की गूगल होने की पॉसिबिलिटी, ये सारे मेल्स हैं, क्या ये सारे के सारे मेल्स के गूगल होने की पॉसिबिलिटी? हाउ हाउ भैया, कैसे हो सकता पॉसिबल? ये गलत है। मैं डायरेक्टली करता तो क्या करता? ये लो, ओनली अ फ्यू मेल्स आर गूगल है ना, तो मैं क्या बोलता हूं? ऑल मेल्स आर गूगल इज अ पॉसिबिलिटी, इज डेफिनेटली रॉन्ग, गलत है। केवल सेकंड देख करके भी आंसर कर सकते थे ना कि सेकंड रॉन्ग है, कर सकते थे ना। अब तीसरे पे आओ,
तीसरा कह रहा है कि सम यूट्यूब आर मेल इज अ पॉसिबिलिटी, यूट्यूब के मेल होने की पॉसिबिलिटी। मुझे ये बताओ यूट्यूब कैसे कनेक्टेड होगा जब यूट्यूब ऑलरेडी ओनली का स्टेटमेंट है, और ओनली का स्टेटमेंट है तो वो स्टार वाली कंडीशन लेकर आया है, और अगर वो स्टार वाली कंडीशन लेकर के आया है तो वो केवल और केवल गूगल से कनेक्टेड हो सकता है, इसके अलावा वो किसी भी और दूसरे वेरिएबल से कनेक्ट नहीं हो सकता, यानी ये भी गलत है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। मुझे क्या ढूंढना है कि जो गलत है वो मुझे ढूंढना है। सो मैं आंसर क्या बोलूंगा, आंसर इज सी, डी इज द रॉन्ग आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? पॉइंट इज क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया ना सबको? ये आंसर है इसका। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं है, सीखेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है? चलिए आंसर दो। इसका आंसर दो। डज नॉट फॉलो है रोहित, डज नॉट फॉलो, समझाता हूं अभी। नॉन फॉलो, सो आंसर इज हियर। क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है सी, आंसर आ रहा है ई, तो आंसर आ रहा है ई और आंसर आ रहा है सी, ये दो आंसर आ रहे हैं, ठीक। अगेन आपसे बोला है कंक्लूजन जो कि फॉलो नहीं करेगा, यही पूछा है ना, जरा समझना। सम केक आर फ्रूट, कुछ केक का पार्ट फ्रूट है, ये कुछ केक का पार्ट फ्रूट है ना। ओनली अ फ्यू केक आर वेज, अब कुछ केक का पार्ट क्या है, वेज है। अब ओनली अ फ्यू लगा हुआ है केक के साथ में, ओनली अ फ्यू लगा हुआ है ना, यानी बचा हुआ ये जो केक का पार्ट है ना, ये इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा। तीसरा क्या कह रहा है, नो वेज आर नॉन वेज, कोई भी वेज का पार्ट नॉन वेज नहीं है, तो NONVEG नॉन वेज, ठीक है। अब देखिए पहला कंक्लूजन यहां पे क्या है, वेरी फर्स्ट कंक्लूजन इज सेइंग कि ऑल केक आर नॉन वेज इज अ पॉसिबिलिटी, या सारे केक के नॉन वेज होने की पॉसिबिलिटी है। तो सारा की सारा केक, ये जो सारा की सारा केक है, क्या ये सारा की सारा केक इसमें आ सकता है क्या? केक का वो पार्ट जो वेज में आ रहा है वो तो नॉन वेज में नहीं जाएगा, केक का वो पार्ट जो वेज में आ रहा है वो नॉन वेज में नहीं जाएगा, तो सारा की सारा केक नॉन वेज में नहीं जा सकता। तो ये कह रहा है जाएगा, मैं कहूंगा नहीं जाएगा, नो नहीं जाएगा। सेकेंड, ऑल फ्रूट आर वेज, ये सारे फ्रूट हैं, ये सारे फ्रूट है, ये सारे वेज हैं, क्या फ्रूट और वेज का आपस में कोई कनेक्शन है तो नहीं, हो सकता है नहीं है ना, तो डाउटफुल है भाई। दो गोले अलग अलग आपस में कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी से, अदरवाइज नहीं होंगे। तीसरा, सम नॉन वेज आर फ्रूट, अब कुछ नॉन वेज का जो पार्ट है ये, क्या ये फ्रूट में आएगा, पता नहीं, डाउटफुल है। ये भी गलत, ये भी गलत, ऑल कंक्लूजन डज नॉट फॉलो एंड द आंसर इज ई इज द राइट आंसर। ओनली अ फ्यू के केस में ऑल वेज केक में हो सकता है, ओनली अ फ्यू के केस में बिल्कुल सारा वेज केक में आ सकता है। बेटा मना इसकी है कि केक सारा इसमें नहीं आएगा, लेकिन ये जो भाई साहब है ना, ये वाला भाई साहब, वेज वाला भाई साहब, ये वेज वाला भाई साहब केक में जाके अपनी पॉसिबिलिटी बना सकता है। ओनली अ फ्यू का मतलब है जिसके साथ ओनली अ फ्यू कनेक्टेड है ना, ये दूसरे में नहीं जाएगा, क्योंकि सम के साथ सम नॉट की ये कंडीशन बनाता है इसके साथ में, तो ये नहीं जाएगा पूरा इसमें, लेकिन दूसरा वाला आ सकता है, दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो 10 फिनिश, रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। पहले वाला भी 11 ही था क्या? नहीं 10 था, चलो
रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 11? सब लोग तैयार है इसके लिए? चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 खत्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए 60 सेकेंड है आपके पास आंसर करने के लिए। अरे ब्लड रिलेशन यार कल परसों ही तो करवाए हैं 20 क्वेश्चन यार, बाकी कमेंट कर दिया करो। डी, ओके सी, आपका आंसर आ रहा है डी, आपका आंसर आ रहा है सी, डी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। और कोई नन होगा ना? ठीक है नन ले लेते, ई ले लेते, और बोलो। डी आ गया, सी आ गया, ई आ गया, और कोई? ऑल फॉलो है सर, ऑल फॉलो तो ऑप्शन ही नहीं है फिर तुम्हारा। रोहित अग्रवाल का ए, चलो रोहित का ए भी ले लेते हैं। और बताओ यार, अब बस एक बचा, एक किलो था, बी ले लो बेचारे को यार, अकेला रह जाएगा नहीं तो ये, है ना? तुम ऐसे आंसर करके आओगे एग्जाम में, ऐसे आंसर करके आओगे क्या? चलो देखो, सम कर्ड इज मिल्क, कुछ कर्ड का पार्ट मिल्क है, ये कुछ कर्ड है और ये कर्ड का पार्ट आ गया आपका मिल्क में। फिर कह रहा है ओनली 75% ऑफ स्वीट इज मिल्क। अब मैंने क्या कहा था, मैंने ऊपर अभी गिवन कहा था ना, ओनली 75%, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो दैट इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये इसे बोलते हैं ओनली अ फ्यू। क्या बोलते हैं इसको? ओनली फ्यू बोलते हैं इसको, राइट? ये ओनली अ फ्यू हो गया। और अगर ये ओनली फ्यू हो गया तो आप क्या बोलोगे इसको, कि सम स्वीट इज मिल्क, सम स्वीट इज मिल्क, ये हो गया। देखो सम स्वीट इज मिल्क और सम स्वीट इज नॉट मिल्क, बचा हुआ स्वीट का पार्ट मिल्क में नहीं जाएगा, नहीं गया। फिर कह रहा है नो स्वीट इज सॉर, कोई भी स्वीट का पार्ट सॉर नहीं है, ठीक है, कोई भी स्वीट का पार्ट सॉर नहीं है। तो अब देखो, अब देखो पहला, ऑल स्वीट मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे स्वीट मिल्क में हो सकते? कभी नहीं हो सकते, इसको देखते ही पता लग जाएगा कि सर ये तो गलत है, पहला गलत है, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड, ऑल कर्ड इज अ सॉर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे कर्ड के सॉर होने की पॉसिबिलिटी है? सोचो जरा, कर्ड ये रहा है ना, कर्ड ये रहा, कर्ड का पार्ट मिल्क में है, मिल्क का पार्ट इसमें है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सौर में नहीं जाएगा। इसका मतलब है कर्ड अपनी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी सौर में जाके बना रहा है, तो ये सही है, क्योंकि कर्ड तो यार, कर्ड का आपस में कोई कनेक्शन थोड़ना है भाई, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, ये इसके लिए अननोन हो गया, ये इसके लिए डायरेक्ट नॉन हो गया, तो इसका इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये दूसरा तो सही है, क्योंकि क्या पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तीसरा बोल रहा है ऑल मिल्क कैन नॉट बी सोर, सारे के सारे जो मिल्क है ना कभी भी सौर नहीं हो सकते। सही तो कह रहा है, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि मिल्क का वो पार्ट जो स्वीट में आ रहा है, ये वाला पार्ट, मिल्क का वो पार्ट जो स्वीट में आ रहा है वो डायरेक्टली सौर में नहीं आएगा। सही तो कह रहा है। अब दूसरा तीसरा सही है और मुझसे क्या बोला है, जो गलत है वो ढूंढो। मुझे ये बताओ क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा ए इज द आंसर, क्योंकि मुझसे बोला जो गलत है वो आंसर दो, सही वाला मत दो। क्लियर है? तो ये इस वीडियो के सॉल्यूशन का लिंक है, अगर मान लो किसी को कभी पीडीएफ मिल जाए, और सही है पीडीएफ मिल गई आज तो 15 क्वेश्चन की, 10 क्वेश्चन की, बढ़िया क्वेश्चन की, तो सॉल्व कर लेना। नहीं समझ में आया तो लिंक पे क्लिक करके अपने आंसर चेक कर लेना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेरी फ्री क्लासेस के लिए अनअकैडमी ऐप पे आज ही मुझे फॉलो कर ले। कोड जब भी आपसे क्लास का मांगे अनअकैडमी प्लस आपको बाय करना हो, आप मेरा कोड शिवा यूज करें। बोलते ना, वही अंत है, वही इकाई है, जिसके दिल में बसा शिवाय है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, अपना कोड है शिवा। जब भी आप अनअकैडमी प्लस पे अपने मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस आपको देखनी है फ्री में,
इस बार बना दूं सर, आप बोलो तो। हाँ हाँ, नहीं नहीं यार, रहने दो रोहित यार, बच्चे डर जाएंगे। ये अपना अनलॉक कोड है गाइस। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे या फ्री क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, कहां पे, अनअकैडमी ऐप पे, तो आप मेरा कोड यूज करें शिवा। वही अंत है, वही इकाई है जिसके, ठीक है। चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी प्लस के लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे इस समय बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसके लिए आप मेरा कोड यूज करके 10% डिस्काउंट अपनी फीमेल ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है और अपने मोबाइल से इसको आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद आपके पास इस तरह का एक विंडो होता है जिसके अंदर आपसे कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए, कितने टाइम के लिए आपको परचेस करना है। और देन आप इनमें से एक ड्यूरेशन सेलेक्ट करके यहां जो रेफरल कोड का ऑप्शन होता है, यहां आपको S1 लाइव डालना है और इसको अप्लाई करना है। इससे आप देख सकते हैं 10% डिस्काउंट आपको फी में मिल जाता है। और देन उसके बाद आप पे करेंगे तो 10% तो आपको कोड से मिल जाएगा ऑफ, है ना, और 10% आपको इस कॉइन से मिल जाएगा, जो कि कॉइन आप फ्री क्लासेस को देखने के बाद अपने अर्न करते हैं। तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली आपको 20% का ऑफ मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी अप टू 10% आपको देता है और 10% कॉइन से कोड से मिल जाएगा। और उसके बाद आप ये कोड यहां पे अप्लाई करके आपकी फाइनल फी को चेक करेंगे, कोड भी चेक करेंगे कि भी कोड से लगा है कि नहीं लगा है, S1 लाइव, ठीक है। और देन उसके बाद आप पे कर सकते हैं। सो हमारे चैनल रैंकर्स प्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।